एनडीए प्रत्याशी श्री अरुण मांझी जी विधानसभा क्षेत्र मसौढ़ी जिला पटना आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, श्री मनीष वर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव जदयू श्री शैलेंद्र कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जदयू श्री अशोक कुमार जी, जिला अध्यक्ष जदयू श्रीमती पिंकी देवी जी, मुख्य पार्षद मसौढ़ी श्री रविंद्र पटेल जी, चुनाव प्रभारी मसौढ़ी जदयू श्री सुनील कुमार वर्मा जी, प्रखंड अध्यक्ष मसौढ़ी जदयू श्री संतोष चौधरी जी, विधानसभा प्रभारी मसौढ़ी, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों की यहाँ उपस्थिति है। मैं इसके लिए आपका नमन करता हूं और आपको मैं बधाई देता हूं। सब लोग आए हैं और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, हम लोगों की सरकार तो सारा काम कर रहा और केंद्र सरकार भी पूरे बिहार की मदद कर रही है और इस प्रकार से बिहार कितना आगे बढ़ा है। लेकिन हम लोगों के चुनाव के पहले जो हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को हुआ, अब 20 साल हो गया है, 20 वर्ष, तो जो पहले वाला था वो कितना गड़बड़ करता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के चुनाव के पहले वाले जो थे, उन लोगों के द्वारा कहीं कोई काम नहीं होता था। अब वो लोगों को क्या था जी, आप जानते हैं ना, जिसको बना था तो 7 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ा। और जब 7 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ा तो अपने पत्नी को बनवा दिया। तो आप देखते हैं, बेटा बेटी पति इसी सब में सब लगा रहता है। तो हम लोग तो सब जगह का काम करते हैं। हम लोग अपने परिवार वाले को किसी को कुछ करते हैं? सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कितना महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए सब काम किया गया है। तो सारी चीजें सब जगह से हो रहा है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है सब प्रकार से। और एक बार और भी 2006 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की, उसको भी बहुत प्रॉब्लम था। उन लोगों से कहता था, वो लोग तो नहीं किया, तो हम लोगों ने कह दिया बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब फिर एक बार हिंदू मंदिर का भी इधर उधर कहीं जाके रात में इधर उधर करता था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सब जगह काम किया। और इसके लिए तो बहुत समय के बाद लगा। 2016 में जो हम लोगों ने कर दिया, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब जगह से काम करते गए। और इसके पहले वाला था, वो कोई काम नहीं करता था। तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हर प्रकार से एक एक काम किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर प्रकार से राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया।
हर प्रकार से हम लोगों ने सारा सब कुछ करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, वो पूरा का पूरा उसमें जुड़ा था। अब उसके बाद इस बार जो वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सारी योजनाएं काम चल रही है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने करने का। अब इसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने तय किया था, नौकरी के लिए कह दिया था कि 10 लाख और रोजगार के लिए भी 10 लाख तय किया। और सरकार इस पर लगातार काम करती रही। तब जानते हैं कि लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आज जो हम लोगों ने 10 लाख रोजगार के लिए काम किया, शुरू से ही बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते अब समझ लीजिए हो गया है 40 लाख, यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, तब हो गया है 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। और हम लोगों ने अगली बार 5 वर्षों में तय कर दिया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो ये सब काम किया जा रहा है और सब जगह बहुत अच्छे ढंग से होगा। अब पहले वाला कुछ काम किया था और आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग तो जैसे ही सरकार बनाए तो वैसे ही 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का पूरा इंतजाम किए और फिर 2007 में हम नगर निकायों के निर्माण किया। इसमें हम लोगों ने तय किया था कि इसके लिए महिलाएं होंगी 50%, आधा महिलाएं का, ये सब काम किया गया। आरक्षण किया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर एक बार हम लोगों ने 2016 में महिलाओं की नौकरियों में 35% आरक्षण किया था। तो एक एक तरह से काम किया। और एक बार और हुआ था, स्वयं सहायता समूह जो है, तो आप जानते ही तो पूरे देश में था। तो हम जब केंद्र में रहते थे, हम इधर उधर देखे तो देखे सब बाकी जिलों में था, लेकिन जब हम यहाँ आए और जब देखे तो हमको लगा कि बहुत कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और उसका नाम जीविका दिया। आज जीविका दीदी भी हम उनको कहे। तो एक एक करके उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 करोड़ 40 लाख हो गई और सब के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। और जब भी हम जाते थे उनके पास मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता था। और अब और ज्यादा उन लोगों को हमने कर दिया है। अब उसके बाद एक बार शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो अब तो हम जानते हैं 2024 में शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब वो शुरू हो गया, तो वहां अभी जो चल रहा है तो 3,85,000 स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियां इसमें है और गठन लगातार जारी है और होगा। तो आप समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह का आज जीविका दीदियों की संख्या और कितनी बढ़ेगी और उनके लिए कितना सब काम किया जाता है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए पूरा का पूरा काम करवाया गया। हर तरह से काम किया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और एक बार और था कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए उसमें मिलने वाली पेंशन के लिए 400 रुपया पहले दिया गया था, उसको अब बढ़ा करके हम लोगों ने 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और उसके अलावे और भी 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। पहले तो कुछ नहीं था। जब सब पहले वाली सरकार थी वो कोई काम करता था जी? ये पटना उठना में भी कितना कम रहता था, कहीं कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों ने इस
इसके चलते जब से चुनाव में आए तब से सरकार की तरफ से काफी कुछ लगाना पड़ा था पैसा, और सब जगह करके हम लोग काम कर रहे थे। और अंत में इसी में थोड़ा सब जगह करने में समय लगा, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर में बिजली। अब उतना पैसा हम लोगों का लगा था कि थोड़ा सा उन लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब बाद में हम लोगों ने तय किया कि उनको तो हम लोग दे रहे हैं, अब कोई पैसा नहीं लगेगा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, किसी को पैसा नहीं, बिल्कुल सबको मुफ्त देने का काम किया। और हम तो वो बात और करेंगे, हम लोग तो उसको दे ही रहे हैं, और उसके बाद एक काम आपके लिए और करेंगे, आपके घर पर ही एक चीज लगाएंगे, आप ही के घर पर। तो जब सब है ना मंत्री, इन लोगों को कहेंगे कि सब जगह चारों तरफ देख करके, और आप लोगों को बहुत, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप ही के घर पर पहुंचा देंगे। तो एक तरफ जो भी है आपको पहले ही से है वो भी रहेगा, और उसके अलावा एक चीज और कर देंगे, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, अब बहुत फायदा होगा। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोग पूरे तौर पर कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई सब तरह से, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिससे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम लोग तो इतना कर ही रहे थे, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है। अभी कितना जल्दी किया केंद्र सरकार ने, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। अब फिर उन्होंने फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष इसके लिए आयोजन हुआ बिहार में, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम उन्होंने किया, मैंने आपके बारे में कुछ बात भी कही है, तो वो केंद्र सरकार की तरफ से जो किया जा रहा, तो इसके लिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो जान लीजिए, वो पूरे सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं बिहार, और उसके अलावे वो तो आते हैं बिहार में, कई जगहों पर जाते हैं और सब तरह का काम करते हैं, और लोगों की समस्या को भी सुनते हैं। एक एक तरह से, यानी राज्य सरकार की तरफ से यहां से किया जा रहा और केंद्र सरकार का पूरा मदद है, दोनों को मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि इसके चलते जो दूसरा जो गड़बड़ है, जो हम बार बार आपके बारे में कहे हैं, अभी और कहेंगे, पटना जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा ना कि पटना के पहले क्या हाल था। जो पहले वाली सरकार उन लोगों की थी, वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद हम ही लोगों ने सारा शुरू किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए। पटना जिले में बहुत काम हुआ है, चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहते हैं। पटना में राष्ट्रीय स्तर के IIT एवं NIT जैसे अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, सब तरह से काम किया है। अब पटना में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को विकसित किया है, सब तरह से काम किया गया है। PMCH में 1000 आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। IGIMS में 3000 2500
बेड का 2,05,100 बेड का विकसित किया जा रहा है। और पटना जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पटना में महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है। पटना में जेपी गंगा पथ, पाटली पथ, अटल पथ, ये मीठापुर महूली एलिवेटेड पथ का निर्माण कराया गया है। अब पटना मोकामा पथ का निर्माण कराया गया है। पटना रिंड रोड का निर्माण कराया गया है और पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कराया गया। ये सब काम कराया जाता है और केंद्र सरकार के भी सहयोग से। और अभी हाल ही में मतलब 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी और फरवरी में मैंने सभी राज्यों में जाकर के एक एक चीज देखा कि कहाँ पर क्या स्थिति है, और उसको देखे तो फिर मीटिंग में सबको बुलाते थे, पूछते थे कि आप बताइए, हम लोगों को पता चला। तो उसी सब चीज को देखते हुए हम लोगों ने हर जिले के लिए और उसके अलावे पूरे बिहार के लिए सारा काम कर दिया। अब जानते हैं पटना जिले में तो 30 योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। और उसके अलावे पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। अब ये पटना वाले में समझ लीजिए 11 पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शुरू किया गया। 5 बड़े नालों का पक्कीकरण किया जा रहा है। 3 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 4 पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। 2 मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उमानाथ मंदिर के पास शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। पटना शहरी क्षेत्रों में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है और दीदारगंज, गौरीचक, पुनपुन तटबंध सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब पटना के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की कार्रवाई शुरू की गई। तो एक एक तरह से जहां कहीं भी कुछ कमी था, यहां के लिए भी सब कुछ को ठीक करने के लिए, तो आप समझ लीजिए जो कुछ भी है सब चीज हम लोग राज्य से और केंद्र सरकार की मदद से जो हो रहा है, तब जानते हैं ये पूरा का पूरा सब कितना विकसित हो रहा है। पहले कुछ महिला को कोई किया था जी किसी के लिए, सब लोग हम लोगों ने किया है, इसलिए सबकी स्थिति बढ़ रही है। तो इसलिए हर चीज का ध्यान देना चाहिए। और मसौढ़ी विधानसभा अनुसूचित जाति उम्मीदवार हैं श्री अरुण मांझी जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, ITI का निर्माण कराया गया है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का नव निर्माण कराया जा रहा है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, मसौढ़ी बाईपास का निर्माण तथा कई पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है, मसौढ़ी में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। अब पुनपुन से लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस विधानसभा में 438 ग्रामीण सड़कों एवं 12 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र, 9 पावर सब स्टेशन तथा 12 कृषि फीडर का निर्माण कराया है। तो फिर हर प्रकार से तप्तोता कटाव निरौनी कार्य कराए जा रहे हैं। दरघा नदी पर हर प्रकार से सब जगह से काम, दरघा नदी पर कटाव निरोधन। तो मतलब आपके लिए भी जो भी है, मसौढ़ी विधानसभा में भी सब काम किया जा रहा है। तो जान जाते हैं सभी जगह के लिए आप इस इलाके में, जिला में, पूरे देश में सब काम हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतना आगे बढ़ेगा। अब पहले वाला क्या गड़बड़ था आपको हम बता देते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे,
पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया, तो पहले वाला तो कोई काम नहीं किया। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि उन लोगों को कभी वोट मत दीजिए, कोई काम किया है जी। और हम लोगों के तरफ से और पूरा केंद्र सरकार के सहयोग से सब काम हो रहा है। अब से सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको तो हम बता दिए कि अब बिल्कुल नजर रखिए। अब मसौढ़ी से जदयू के उम्मीदवार श्री अरुण मांझी जी हैं, तो हम तो यही कहेंगे, इतना किया जा रहा, केंद्र से कराया जा रहा, सब लोग कर रहे हैं, तब इनका है तो आप वोट दीजिएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा। चलिए, बहुत अच्छा, इधर लाइए। अब हम लगा दिए हैं, अब आप एक बार फिर ऊपर करिए, हाथ उठा उठा करके बताइए, तो खूब अच्छा होगा। और जान लीजिए, बिहार इतना विकसित होगा, इतना आगे बढ़ेगा कि देश में कुछ ही राज्य है बहुत आगे, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा यहां से और केंद्र के सहयोग से। इसलिए सब लोग रहिए, और वो लोग जो गड़बड़ शुरू से किया जिसके बारे में हमने बता दिया, तो इस सब चीज को खत्म करने के लिए तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इनको वोट देकर के तो दीजिएगा ना, फिर हाथ पांव उठा के बतावा। चलिए, बहुत अच्छा, इनको दे दीजिएगा, बहुत अच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, और फिर इसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।